इतिहास श्लोक में आपका अभिनंदन है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं। गांधी दर्शन के क्रम में अब तक हम 65 बार मिल चुके हैं। पिछले 2 अंकों में हमने गांधी जी की आत्मकथा में उनके द्वारा लिखी हुई प्रस्तावना की चर्चा की है। गांधी जी की लिखी हुई प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी यह चाहते थे कि सत्य के साथ मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, सत्य के संबंध में मेरे जो अनुभव हैं, वे अनुभव लोग जाने। वे इसलिए आत्मकथा नहीं लिख रहे थे कि अपनी तारीफ कर सकें, अपनी बड़ाई कर सकें। उन्होंने यह साफ लिखा कि ये जो प्रयोग मैं कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं, ये मेरे अनुभव से अंतिम है। जरूरी नहीं कि आज ये अंतिम है तो कल भी मेरे लिए अंतिम रहेंगे, लेकिन जब तक मुझे मेरे किसी प्रयोग के संदर्भ में अंतिम दृष्टि नहीं मिल जाती, तब तक मैंने जो दृष्टि प्राप्त की है, मैं उसकी दिव्यता में रहते हुए, उसकी दिव्यता को अनुभव करते हुए उसे ही अंतिम मानूंगा। ये वे साफ लिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मुझे केवल सिद्धांत लिखने होते तो मैं आत्मकथा लिखता ही नहीं। मैं तो आत्मकथा इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे प्रयोगों से जो शुभ परिणाम मैं प्राप्त कर रहा हूं, वैसे परिणाम, वैसे शुभ परिणाम दूसरे लोग भी प्राप्त करें। यद्यपि मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। वे कहते हैं कि जिस तरह से एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है और जब वह समय आता है जब उसके प्रयोगों को दुनिया अपनी कसौटी पर कसती है, तो वह तटस्थ भाव से देखता है, क्योंकि उसे जो करना था वह तो वह कर चुका। तो मैं, गांधी जी के अनुसार, तो मैं अपने प्रयोगों को दूसरे लोगों को उसी तटस्थ भाव से करते देखना चाहता हूं, जिस तटस्थ भाव से एक वैज्ञानिक देखता है। क्योंकि मेरी दृष्टि में ये अंतिम है, जब तक कि मैं उनके बारे में कोई दूसरी दृष्टि प्राप्त न कर लूं। वे कहते हैं कि मेरा जो सत्य है वह कोई कल्पित सत्य नहीं है। मैं तो एक चिरस्थायी सत्य की तलाश में हूं। असल में वे ये कहना चाहते हैं कि मैं तो एक चिरस्थायी सत्य की तलाश की यात्रा में हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो सत्य रूपी परमेश्वर का पुजारी हूं और इस पूजा में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी त्याग कर देने के लिए तैयार हूं। प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए भी तैयार हूं। प्रिय से प्रिय वस्तु त्यागने के लिए भी तैयार हूं। और जब तक मैं अंतिम सत्य प्राप्त न कर लूं, तब तक मुझे जो प्राप्त हुआ है उसे ही मैं अपना दीपस्तंभ मानूंगा। और यह मैं जो कर रहा हूं, यह तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्यों? कि मैंने अपने जीवन में भयंकर भूलें भी की हैं, लेकिन सत्य के सामने
मुझे वे भूलें नगण्य लगती है। उनका ये कहना है कि जितना मेरे लिए संभव था सत्य को उद्घाटित करना, उतना एक बालक के लिए भी संभव है। उन्होंने कहा कि सत्य का शोधन करना एक तरह से अपने आप को गला देना है। वे उदाहरण देते हैं अपनी प्रस्तावना में कि जिस तरह से सारी दुनिया धूल के कणों को कुचलती है, सारा संसार रज कणों को कुचलता है, लेकिन सत्य का पुजारी तो इतना विनम्र हो जाता है कि यदि धूल के कण भी उसे कुचलें तो उसे दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। वे कहते हैं कि मैंने जो भी लिखा है उसमें पाठकों को यह आभास नहीं होगा कि मेरे मन में थोड़ा सा भी अभिमान है। मुझे पूरा ख्याल है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि मैं सत्य लिखूंगा। मेरे प्रयोगों में जो मैंने जैसा अनुभव किया है वैसा ही लिखूंगा। और वैसे तो मुझे कहना चाहिए अपने लिए, वे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तुनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। वे कहते हैं कि जिसे मैं अपने को नमक देने वाला मानता हूँ, मुझे नमक देने वाला मानता हूँ, उससे मैं अभी बहुत दूर हूँ और यह दूरी मुझे प्रतिक्षण खटकती है। मैं उसके निकट जाना चाहता हूँ, ईश्वर के, और मैं अपने विकारों को देख पाता हूँ, लेकिन मैं अपने उन विकारों से मुक्ति नहीं पा रहा हूँ, मुक्ति नहीं पा रहा, मैं उसकी कोशिश करता रहता हूँ। तो वे कहते हैं कि मैं अपनी प्रस्तावना में ही जब सब कुछ कह दूंगा तो फिर बाद में क्या कहूँगा। इसलिए वे लिखते हैं कि मैं अपनी प्रस्तावना के अंत में लिखते हैं कि मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। प्रस्तावना में से मैं प्रयोग कथा में नहीं उतर सकता, वह तो कथा प्रकरणों में ही मिलेगी। साबरमती में यह प्रस्तावना लिखी हुई है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की तिथि है। 1982 का संवत लिखा हुआ है, और यदि हम इसे ईस्वी तारीख में बदलें तो यह 25 नवंबर 1925 बनती है। तो यह गांधी जी की भूमिका है, और पूरी भूमिका में एक चीज निकलकर सामने आती है, और वह चीज यह है कि गांधी जी ये कहते हैं कि भाई मुझे जो ठीक लगा वह मैंने लिख दिया, मेरी तरफ से मैंने सही लिखा है, आप फिर भी इसे प्रमाणभूत न समझे, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो प्रयोग मैंने किए हैं वे प्रयोग आप भी करें, आप अपने हिसाब से करें। उन्होंने कहा कि जिस गज का प्रयोग मैं स्वयं को मापने के लिए करता हूं, उस गज का प्रयोग आप अपने विषय में करें। यह बात वे कहना चाहते हैं। तो गांधी जी की यह जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना विनम्रता के भाव से भरी हुई है। वे तो यह वजह भी बता देते हैं कि मैंने यह क्यों लिखी। लोग आमतौर पर इतना स्पष्ट नहीं कहते जितना गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने तो इसमें वह बात भी लिख दी कि उन्हें एक व्यक्ति कहता है उनके मौन के दौरान सोमवार को कि गांधी जी आप
यह आत्मकथा क्यों लिख रहे हैं? आप तो ये कहते हैं कि जो आज मेरा सत्य है वह कल मेरा सत्य नहीं रहेगा, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? वह तो यह भी उनको कहता है कि यह तो पश्चिम की प्रथा है, अपने यहाँ तो आत्मकथा लिखी ही नहीं जाती। और यह भी कहता है कि आप इसमें लिखेंगे क्या? आप आज जिस वस्तु को सिद्धांत रूप में मानते हैं कल उसको छोड़ दें, तो फिर जो आपके सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? आप अपने कार्यों में हेर फेर करेंगे और वे आपके रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो फिर वे अपने आप को कब बदलेंगे? इसलिए आप कोई आत्मकथा जैसी चीज न लिखें तो ठीक है। लेकिन गांधी जी ये भी कहते हैं कि मुझे जयराम दास ने कहा कि आत्मकथा लिखिए, उसके बाद स्वामी आनंद ने कहा कि आत्मकथा लिखिए। मैं शुरू भी कर चुका था, लेकिन मुंबई में आग भड़क गई, इसलिए मैंने उसे बीच में छोड़ दिया। यरवदा जेल में मैं ज़्यादा समय रहा नहीं, मुझे वहाँ रहने का मौका मिलता तो मैं पूरी करता। फिर वे यह भी कहते हैं कि एक बार में मेरे लिए आत्मकथा लिखना संभव नहीं है, नहीं था, इसलिए फिर मैंने इसे टुकड़ों टुकड़ों में नवजीवन के लिए लिखना उचित समझा। ये बातें वे कह देते हैं। तो ये जो बात उनके एक साथी ने कही, उनके एक अनुयायी ने कही कि गांधी जी आप आत्मकथा क्यों लिख रहे हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि मुझ पर उस व्यक्ति की दलील का असर भी हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अपने प्रयोग लिखना चाहता हूं, इसलिए मैंने आत्मकथा लिखी है। और प्रयोगों का धर्म आप जानते ही हैं कि उनकी तकनीक, उनके नतीजे, जैसा कि मैं समझ पाया हूं गांधी जी की बात को, ये बदलते रहते हैं। तो बदलेंगे तब बदलेंगे, जब तक नहीं बदलेंगे तब तक जो है वही लिखा जाना चाहिए। गांधी जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति ने मुझे जो जो महात्मा की पदवी दी है, यह यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ, बहुत बड़ी पदवी है, लेकिन यह जो मुझे मिली है यह मेरे राजनीतिक कामों के कारण मिली है। और राजनीति में मैंने जो काम किए वे काम तो मेरे सत्य के साथ जो प्रयोग थे उन प्रयोगों के आधार पर किए हुए काम थे, उन प्रयोगों के आधार पर लिए हुए निर्णय थे। इसलिए मैं लिखना चाहता हूं आत्मकथा, क्योंकि मुझे उसकी प्रेरणा जहां से मिली, जिन प्रयोगों से मिली, वो प्रेरणा लोगों को समझ में आनी चाहिए, लोगों को उसका पता चलना चाहिए। तो गांधी जी की ये जो आत्मकथा है, यह आत्मकथा इतिहास के हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। एक बात की संगति जो गांधी जी ने कही है, मैं इतिहास के सिद्धांत के साथ बिठाना चाहता हूं। वे कहते हैं कि मैंने पग पग पर जिन चीजों को देखा, जिन चीजों को समझा, तो मेरे सामने दो तरह की बातें आई कि यह मुझे करना चाहिए और यह मुझे नहीं करना चाहिए, यह मेरे लिए करणीय है और यह मेरे लिए अकरणीय है, यह मेरे लिए त्याज्य है, यह मेरे लिए ग्राह्य है, या यह मेरे लिए ग्राह्य है या यह मेरे लिए त्याज्य है। यानी क्या मुझे रखना है और मुझे क्या छोड़ना है। मुझे जो सही लगा, मुझे जो अच्छा लगा, उसे मैंने अपनाया और उसके जो शुभ परिणाम प्राप्त हुए उन पर मैंने अविचलित विश्वास किया। ये अलग बात है कि बाद में उनमें कुछ परिवर्तन आया तो उस पर भी विश्वास किया, लेकिन जब तक कोई परिवर्तन नहीं आया तब तक पूरा विश्वास किया। एक इतिहास के विद्यार्थी को अपने शोध के दौरान निश्चित रूप से
उसे ही ग्रहण करना चाहिए जो उसे सत्य लगे, जो उसे सही लगे, और तब तक अपने उस विश्वास पर उसे टिके रहना चाहिए जब तक उससे ज्यादा सही बात सामने न आ जाए। लेकिन यह काम करे वह उतनी ही ईमानदारी से जितनी ईमानदारी से गांधी जी करते हैं। तो मित्रों, अब तक हमने 3 मुलाकातों में गांधी जी की आत्मकथा की प्रस्तावना की चर्चा की है। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ते जाएं और जहां जहां कोई बात खास लगे, वैसे तो उनकी सारी बातें ही खास हैं, लेकिन जहां जहां यह लगे कि इन बातों को उद्धृत करना चाहिए, उन पर मुझे एक शिक्षक होने के नाते, एक अध्येता होने के नाते, एक इतिहास प्रेमी होने के नाते अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। एक तो यह रास्ता है जो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, और दूसरी बात यह है कि मैं समग्र रूप से उनकी आत्मकथा की चर्चा कर लूं। मुझे लगता है कि मुझे उनकी पूरी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। यद्यपि मैं उनकी आत्मकथा को 5 बार तो पढ़ चुका हूं अब तक, और बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में तो पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका। आपसे बात होगी, इस बहाने में एक बार उसका पूरा पाठ कर सकूंगा दोबारा। इसलिए मुझे लगता है कि जहां जहां कोई बात ऐसी लगे जो मुझे अपने मित्रों को बतानी चाहिए, उन बातों को मैं रेखांकित करूं और आपसे चर्चा करूं। तो हमारी अगली मुलाकात हो, तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।